चलिए, द्विघात समीकरण से मैंने आपको सवाल 9 बता दिया था, आज बारी है 10 का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मात्र मैं 15 सवाल बताऊंगा। 15 सवाल में हमारा शॉर्ट से लेकर के दीर्घ तक ले पूरा हो जाएगा, और इससे हमारा परीक्षा में एक तो दीर्घ वही करेगा, उसके साथ शॉर्ट भी आएगा। मजा आएगा यदि आपके परीक्षा में सवाल बन जाता है तो। ठीक है, और आप मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। इसमें सवाल कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो आप बताइए पूर्व में किसका चिन्ह लगाते हैं? माइनस का, पश्चात में प्लस का, बाद में प्लस का। ठीक है, ध्यान से देखिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम। ये क्या है व्युत्क्रम, अभी मैं आपको बता देता हूं ताकि सवाल का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। योग तो हर कोई समझता है, योग का मतलब होता है जोड़। का होता है? जोड़। 1 बटा क्या है? 3, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इतना तो हर किसी को यहाँ पे दिख रहा है कि किसका वर्तमान आयु निकालना है, तो रहमान का। तो मैंने मान लिया, माना रहमान का वर्तमान आयु, आयु बोले या उम्र बोले, चलिए यहाँ पर आयु ही लिख देते हैं। चलिए, आयु कितना हो गया? x वर्ष हो गया। अब ध्यान देखिएगा व्युत्क्रम क्या कह रहा है। ठीक है, व्युत्क्रम में छोटा सा बात करूं कि x का व्युत्क्रम क्या होता है, पहले इतना समझिए। तो x का व्युत्क्रम का मतलब हुआ, देखो नीचे क्या छिपा है? 1, तो 1 चल जाएगा ऊपर, x आ जाएगा नीचे, इसका व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, अब बताओ, मैं बोलूं यहाँ पर x माइनस 5 का व्युत्क्रम क्या है, तो बताओ 1 छिपा है नीचे, 1 चल गया ऊपर, और x माइनस 5 आ गया कहाँ? नीचे, व्युत्क्रम हो गया। मैं बोलूं यहाँ पर x प्लस 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो बताओ 1 नीचे छिपा है, 1 चला गया ऊपर, और x प्लस 3 आ गया कौची? नीचे। ये तो है व्युत्क्रम। बोले कुछ दिक्कत? अब सवाल आपको भारी नहीं लगेगा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले करेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम। तो मैंने लिख दिया पे 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का कौची? व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व, पूर्व में क्या लगता है? माइनस। तो बताओ रहमान का उम्र है x, कितना है बाबू? x। तो 3 वर्ष पूर्व, तो पूर्व में कौची? माइनस का साल, 3 साल, 3 साल पूर्व हो गया। तो x माइनस 3 का व्युत्क्रम कितना होगा बाबू? अभी ने बताया, नीचे का छिपा है 1, 1 चला गया ऊपर, और x माइनस 3 आ गया कहाँ? नीचे। तो बोलो आधे लिखे है 1/x माइनस 3 वर्ष। कहां से बुझा गया? अब देखिए, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान के आयु का व्युत्क्रम। तो बोलो पश्चात में क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। तो x है रहमान का उम्र। ठीक है, इसमें पश्चात, पश्चात का मतलब प्लस, कौन साल? 5 साल, तो 5 साल। इसका व्युत्क्रम कितना होगा बताओ? तो बाटा में का छिपा है 1, 1 गया ऊपर, और x प्लस 5 कहाँ आया? नीचे। इसका व्युत्क्रम कितना हो गया बताओ? 1/x प्लस 5। तो 1/x प्लस 5। बोलो दिक्कत? अब तो समझ में आ गया होगा ना? ध्यान से देखिए। अब करें इनको दोनों का जोड़, यानी दोनों का योग कितना है? 1/3। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, बोलिए 1/x माइनस 3 अब प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। यदि इस समीकरण को देखते हैं तो आपके बुक में 2 और 2 4 समीकरण मिलेगा बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए अच्छा से देखिएगा इसको। ठीक है, ये करना क्या है, दोनों को आप पहले भीम का जोड़ कीजिए। क्या कीजिए? भीम का जोड़। तो बताओ दोनों का एलसीएम निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो आप लिख दीजिए x माइनस 3 और यहाँ पर x प्लस कौची? 5। जब एलसीएम नहीं निकलता है भीम के जोड़ में, तो दोनों को गुना किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों को अधिक गुना का कंडीशन में रख दिया। ठीक है, अब देखो ऊपर चलिए, ध्यान से देखिए। x माइनस 3 से x माइनस 3 का हो गया खत्म, तो क्या बचा? x प्लस 5। तो x प्लस 5 में 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5। अब प्लस है तो प्लस है रहने दो। x प्लस 5 से x प्लस 5 खत्म, तो क्या बचा? x माइनस 3। तो x माइनस 3 से 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस का हो जाएगा 3। चलिए, बराबर का हो गया 1/3, तो 1/3 समझिएगा ध्यान से। एगो x का हुआ 2 x। अब 5 में से 3 गया, बताइए 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पे प्लस का हो गया 2। एगो x 2 x। अब प्लस 5 में से 3 गया 2। अब नीचे वाला सॉल्व कर दो। बोलिए x में x से कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस हो गया। x में 5 से कीजिएगा 5x। देखिए माइनस प्लस का हो गया माइनस,
3 में x से कीजिएगा 3x माइनस प्लस माइनस 3 में 5 से तो 5 3 15 है बराबर 1 बटा का हो गया 3। ये देखिए 2x प्लस 2 अब बटा में देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 5x में से 3x जाएगा तो क्या x बचेगा 2x तो यहाँ पे 2x माइनस कितना है 15 है तो माइनस 15 बराबर 1 बटा 3। चलिए क्रॉस कर दीजिए। इसमें आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो इसमें 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क होगा नहीं नो। पर इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो बताओ 3 दूनी का हो जाएगा 6x यहाँ पर हो गया 6x प्लस है तो बताओ 3 दूनी 6 तो यहाँ पे प्लस का गया 6। चलो x वाले को x के पास और बिना x वाले को बिना x के पास x स्क्वायर आप प्लस 2x बताइए प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x अब माइनस 15 है प्लस 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। देखिए 2x में से 6x नहीं हो जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस बोलो 6 में से 2 जाएगा तो 4x माइनस 15 गो माइनस 6 गो कितना हो जाएगा माइनस 21 बराबर 0। अब आप इसको क्या कर दीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट से तोड़ दीजिए। चलिए ध्यान से देखिए तो मैंने क्या बताया था एक्स स्क्वायर रहने दो और लास्ट में माइनस 21 रहने दो दोनों को मने मन में गुना कर लीजिए। आ गया 10वां नंबर सवाल फर्स्ट इंटू लास्ट जो हर साल परीक्षा में आता है ठीक है प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर में 21 से करोगे बताओ क्या हो जाएगा 21 एक्स स्क्वायर। अब तुमको दो गो संख्या लेना है जिसको जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए और गुना के लिए 21 ये तो साधारण है मन में सो जाएगा सर 7 में से 4 गया 3 हुआ और पहले 7 4 लाना है तो 7 में से सर 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 7 का कितना हो जाएगा 21 टूट जाता है और नहीं टूटता है तो क्या दिक्कत है एलसीएम निकाल दीजिए 3 से क्या हो गया 7 आ गया 7 में से 3 गया 4 बोले दिक्कत। अब देखो तो यहाँ पे प्लस 3x में से घटा दो 7x तो 3x में से 7x जाएगा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा तो माइनस 7 में से 3 गया 4 गुना करोगे प्लस माइनस माइनस और 3 से 21 हो गया का। अब देखिए दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है देखो तो इसमें एगो x है लिख दो कोगो बचा एगो अब प्लस जब x निकल गया तो क्या बचा 3 देखिए अब बोलो माइनस है किसका पारा 7 का 7 निकाल दीजिए क्या बचा x अब माइनस माइनस का हो गया प्लस तो 7 3 का 21 बराबर 0। अब बोलो x माइनस का 7 तो x माइनस 7 बराबर का हो गया 0 तो 0 एवं दोनों सेम सेम है तो x प्लस 3 बराबर 0। बोलो x माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में चलिए अब बताओ x ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में तो x बराबर का हो गया -3 तो कौन आंसर लीजिएगा प्लस वाला कि माइनस वाला तो सबको मालूम है सर जी हमें प्लस वाला लेना है क्योंकि लगातार 10 गो सवाल हो गया का तो लिखेंगे अतः। बोले क्या पूछ रहा था बाबू रहमान का वर्तमान आयु तो रहमान का वर्तमान आयु कितना है 7 वर्ष तो लिख दीजिए रहमान का वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अगला सवाल बताता हूं। चलिए द्विघात समीकरण से आज अगला सवाल 11 नंबर पर आ गया है और हमें 4 पढ़ना है। 4 में द्विघाती सूत्र भी आपको मिल जाएगा पूर्ण वर्ग विधि भी मिल जाएगा पूरा के पूरा डिटेल्स मिल जाएगा जो आपको परीक्षा में 5 नंबर नहीं 5 और 4 9 नंबर परीक्षा में मिल जाएंगे। ठीक है आइए सवाल देखते हैं बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा तो 5 नहीं तो नहीं। ठीक है आइए देखिए एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। क्लास टेस्ट है उस टेस्ट में एक शेफाली नाम की लड़की है वो गणित और अंग्रेजी दोनों विषय की परीक्षा देती है उसको दोनों में मिलाकर के कितना नंबर मिलता है उसको 30 नंबर मिलता है। ठीक है आप भी को परीक्षा देते हैं मैथ में फेल हो जाते हैं बार बार। ठीक है वो भी शेफाली होगी देखिए क्या शेफाली को गणित में अच्छा आ रहा है कि कम आ रहा है अब बनाने पर पता चलेगा क्या। देखिए
यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, वाह, इसको तो गणित में अधिक अंक मिल रहे हैं, ठीक है, और कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में 3 गो अंक कम मिलता है, ठीक है। शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक हो जाते हैं, कम मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, तो उनके अंकों का गुणनफल, जो अंक है गणित का और अंग्रेजी का, दो गणित में का जो अंक है दोनों का, अंग्रेजी और गणित का दोनों का गुना करने पर, गुणनखल करने पर आपका हो जा रहा है 210। तो हमको बता देना है कि जो शेफाली नाम की लड़की है उसको गणित में कितना अंक मिला है और अंग्रेजी में कितना अंक मिला है, ठीक है। चलिए, तो आप मान लेते हैं यहाँ पे, माना शेफाली द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक, ठीक है, और शेफाली द्वारा अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक। अब अंक क्या होगा क्या नहीं होगा पहले मैं आपको बताता हूं, ठीक है। शेफाली नाम की जो लड़की है उसको गणित और अंग्रेजी दोनों में मिले हैं कौन नंबर, 30 नंबर मिले हैं, क्या मिले हैं 30। इतना तो सबको समझ में आ रहा है। अब चलो मैं सबसे पहले गणित का है तो गणित को कुछ मान लो कि मान चलो इसको गणित में कितना अंक मिल गया है, x अंक मिल गया, कितना मिल गया है, x अंक। अब बताओ इसके पास टोटल दोनों मिला करके 30 नंबर है, क्या नंबर है, 30 नंबर है। उसको गणित में x नंबर मिल गया है, तो बताओ अंग्रेजी में कितना मिलेगा, तो 30 में से हाई कॉमन होगा। जैसे मैं तुझसे कहा कि तुम्हारे पास 10 रुपया है, क्या रुपया है, 10 रुपया है, तूने मुझको 2 रुपया, यानी आपके पास 10 रुपया है, आपने मुझे 2 रुपया दे दिया है, तो आपके पास कितना बचा, 8 है ना बचा। उसी प्रकार इसने बाबू कौची, इसको गणित में x अंक मिल गया है, तो बताओ अंग्रेजी में क्या होगा, 30 में से कॉमन होगा x, वही ना मिलेगा उसको। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, माना शेफाली द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक कितना x और अंग्रेजी में 30 माइनस कौची x, क्योंकि टोटल कितना है 30 है। यदि x उसको गणित में मिल गया है तो अंग्रेजी में 30 में से क्या कम होगा, x से न कम होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए अब क्या कह रहा है, सुन लो। अब कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक, अधिक का मतलब बोलिए प्लस होता है कि माइनस होता है, सबको मालूम है कि सर अधिक मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो बताइए x प्लस का हो गया 2। अब अंग्रेजी में कितना अंक कम मिलता है, 3 अंक कम मिलता है। तो चलिए पहले अंग्रेजी उतार दीजिए, 30 माइनस एक्स, कम, कम का मतलब माइनस, को गो कम, 3 गो कम, तो 3 गो कम। इन दोनों का गुणनफल कितना है बबुआ, 200 कितना है 10, तो 210। चलिए ध्यान से देखिएगा, x प्लस 2 का x प्लस 2 गुना का गुना, 30 में से 3 गया बताइए, 27 माइनस एक्स बराबर 210। सेम हर सवाल में वैसा ही मिलेगा, ठीक है। आइए गुना कर लीजिए, बोलिए x में 27 से कीजिएगा, 27x प्लस माइनस माइनस, x में x है x स्क्वायर, देखिए प्लस और यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस में प्लस, 27 दूनी कितना होता है 54, प्लस माइनस माइनस, x में 2 से 2x बराबर 210। देखिए ध्यान से सुनिए, अब क्या कर रहे हैं, 27 में से 2 गो x गया, कितना हो गया 25x, 27 में से 2 गया कितना हो गया 25x। अब बताइए माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए प्लस कितना बता दो, प्लस 54, तो 54, चलिए बराबर कितना है 210, तो 210। अब देखिए आप क्या कीजिए, सबको इधर ला लीजिए, तो माइनस को कॉमन करके हटा दीजिए, तो क्या कीजिए सबको यहां से हटा के उधर कर दीजिए, जो सब सवाल में जैसा बताए थे। अब देखो ध्यान से, सबको हटा दो, यहाँ पे क्या हो गया 0, क्यों, क्योंकि x में क्या है माइनस है, माइनस हटा दो, तो माइनस कॉमन करके भी बना सकते थे, ठीक है। देखिए जब सब हट गया तो क्या बच गया 0, चलिए उधर हटाइए, बताइए माइनस में उधर गया तो प्लस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो माइनस कितना हो गया 25x, अब पहले से कितना है 210, ये प्लस में इधर आए तो माइनस 54। फिर से समझिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने सब सवाल में एक ही विधि बताया, तो इसमें भी सोचा एक ही विधि बताओ। इस माइनस को हटाने के लिए मैंने क्या किया, सबको यहां से हटा दिया तो क्या बचा 0, ये माइनस से उधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस 25x है तो इधर आए तो माइनस 25x हो गया, अब प्लस 210 है तो प्लस 210, ये प्लस 54 है उधर गया तो माइनस का हो गया 54 आ गया। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, 0 का 0, एक्स स्क्वायर माइनस 25x
बताइए प्लस 210 में से 54 जाएगा, घटा लीजिए यहाँ पे। चलिए 0 में से 4 नहीं, हर्षिना 10 में से 4 का हो गया 6, यहाँ पे बच गया आपका 20, 20 में से 5 गया, बोलिए 15, यानी 156। चलिए गिर जाता है, मार करे नु है क्या। चलिए 156। अब बताइए इसके बराबर क्या है, 0, तो लिख दीजिए इसके बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब देखिए फिर से आ गया फर्स्ट इंटू लास्ट। ऐसा कभी परीक्षा नहीं हुआ है कि आपको फर्स्ट इंटू लास्ट ना आया हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आता ही है, ठीक है। तो 11 नंबर पे है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक क्या करना है बताओ, एक्स स्क्वायर यहाँ पे उतार दीजिए, आप प्लस 156 यहाँ पे उतार दीजिए। चलिए दोनों को गुना कीजिएगा तो प्लस और प्लस का होगा, प्लस ही होगा। 156 में एक्स स्क्वायर से करोगे तो 156 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब तुमको दो गो संख्या लेना है जिसको गुना करने पर यानी जोड़ने घटाने पर 25x और गुना कैला पर 156। हमको लिखना होता तो शर्ट दे लिख देते 12 और 13, पर 12 13 आपके मन में थोड़े आएगा, सबके मन में। तो चलिए उसका एक छोटा सा आसान विधि था, क्या करना था, 156 है तो 156 का आप एलसीएम ले लीजिए। 2 से कीजिएगा, बताइए 2 से 14, 1 बचा तो 16, 2 8 16, 2 से कीजिएगा 3 से 13, मिल गया। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 आ 13, बोलो 12 गो आ 13 गो क गो 25 गो, अब 12 में 13 से करोगे तो 156। देखिए तो -12x आ -13x। चलिए -12 गो -13 गो -25 हो जाएगा, गुना करोगे माइनस माइनस प्लस, 12 में 13 से हो जाएगा। आइए कॉमन निकाल दीजिए, दोनों में क्या है x, एगो x बचा, अक्का बचा है 12, -12 माइनस किसका पा रहा है 13 का, तो 13। अब मैं तुमको 13 को सवाल बताया, 13 सवाल में यहाँ पे क्या लिखना था, देखो यही चीज बार बार आता है, ठीक है। तो बिना सोचे हुए आप इसी को यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। 11वें सवाल में आप चेक कर लीजिए, यही के यही यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या बचा x, माइनस प्लस का हुआ माइनस, 13 के पारा कबर में तो 12 बार में 156 बराबर 0। बोलिए x माइनस क्या है, x माइनस कितना है 13, तो x माइनस 13 बराबर 0। दोनों सेम है तो x माइनस 12 बराबर 0। बोलिए ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या हो गया 13, एवं बोलो x बराबर क्या हो गया 12। देखो मैं 11वें सवाल में आपका ऐसा आपका नहीं आया था कि दोनों प्लस में हो, जब दोनों प्लस में होता है तो दोनों हमारा आंसर मान्य होता है, ठीक है। आप दोनों सजा के नहीं लिखोगे तो नंबर की कटौती भी होगी। तो देखो कैसे करना, हमको लिख देंगे यहाँ पे वो अतः, क्या लिख देंगे अतः, ठीक है। ले लेंगे जब x बराबर का ले लिया 13, x बराबर का ले लिया 13, तो शेफाली देखिए तो जब x ठीक है, जब x बराबर 13 लिया तो शेफाली द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक का हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ पे बताओ शेफाली द्वारा कौन सा विषय, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक, तो बताओ क्या माने हो, देख लो 30 माइनस एक्स तो 30 और माइनस एक्स का मान कितना है बताओ 13, तो 13 करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बताइए 30 में से 13 घटाएगा तो क्या हो जाएगा 17, तो 17, ठीक है। अब वहीं यहां पर फिर से आप लिख दीजिएगा पुनः जब x बराबर का ले लीजिएगा, बताइए x बराबर 12, ठीक है। तो अब लिख सकते हो और फिर से अतः शेफाली द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक 12, तो बताओ अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, 30 में से 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा 18, लिख दीजिएगा नो, क्या लिखेगा फिर से समझिए। जब x बराबर 12 लिए हैं तो क्या लिखेगा, शेफाली द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक बराबर कौची 12, तो फिर से शेफाली द्वारा अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक 30 में से क्या घटाओगे 12, तो क्या बचेगा 18, तो लिख दोगे 18, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को
जरूर सब्सक्राइब कीजिए।